ओम शांति सभी को। ओम ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। बाबा का महावाक्य हम सबके जीवन को कैसे परिवर्तन करता चला जा रहा है। एक एक महावाक्य अपने आप में ही पूर्ण है। जैसे जैसे एक एक महावाक्य को हम धारण करते चले जाते हैं, जिस परिवर्तन के प्रति हम समर्पित हैं कि हम परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे, वो परिवर्तन बहुत सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। बाबा जो महावाक्य सुनाते हैं वो सुनना तो है ही, किंतु बाबा चाहते हैं कि वो हम उनको धारण कर लें, और धारण भी ऐसे करें कि बहुत सहजता से वो हमारा ही हिस्सा बन जाए। वो लगे ना कि हम चेष्टा कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं वैसा बनने की। क्योंकि हमने जो 63 जन्मों की अपनी इस यात्रा में अपने संस्कारों को परिवर्तित कर लिया है, वो सब भी चेष्टा नहीं करनी पड़ी थी, ऐसे ही बस जुड़ते 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 आज इतना हम लोग घोर कलयुग तक पहुंच गए, अपने विकारों के वशीभूत होकर। जो हमारे ज्ञान थे वो ज्ञान के रत्न थे, जो बाबा द्वारा हमें गुण संस्कार सब मिला था, वो हमारा पीछे जाता गया और हम आगे इनको लेके आ गए। किंतु अब इस संगम युग में जब बाबा ने हम बच्चों को ये नया जीवन दिया, जिसे हम बोलते हैं ब्राह्मण जीवन, तो ब्राह्मण जीवन में जो हम बाबा के साथ मिले संगम युग के समय, तो बाबा ने हमें कितने सारे महावाक्यों द्वारा ज्ञान दिया। हर चीज का ज्ञान, हर एक बात का आंसर उस ज्ञान में छुपा है। जो हमारी परेशानियां, दिक्कतें, सब कुछ का उत्तर उसी ज्ञान में है। बस हम क्योंकि उस ज्ञान को सिर्फ सुनते हैं और छोड़ देते हैं, या सुन के लिख भी लेते हैं, किंतु हम यहाँ धारण नहीं करते, हम यहाँ याद में नहीं अपनी उसको बैठाते, तो गड़बड़ होती है। तो बाबा जो है, जिन्होंने हमें इतना स्नेह दिया, अपार स्नेह भरपूर हर बच्चों को, और बाबा हर बच्चे को स्नेही बच्चा बोलते हैं, मीठा बच्चा बोलते हैं, रूहे गुलाब बोलते हैं, इतने प्यार से हर बच्चे से बात करते हैं। कोई गलती भी जब बाबा समझाते हैं ना, वो बताने का तरीका इतना सुंदर है उनका कि तब भी नहीं लगता कि हमने इतनी बड़ी गलती की और बाबा हमसे नाराज हैं। वो इतनी सुंदरता से समझाते हैं क्योंकि वो स्नेह के सागर हैं। और हम बच्चों को बाबा कहते हैं कि जब आप सब बच्चे भी रूहानी स्नेह, परमात्मा स्नेह और निस्वार्थ सच्चा स्नेह धारण कर लेंगे, तो ये जो रूहानी स्नेह है जिसकी हम बाबा बात कर रहे हैं, ये आत्मिक स्नेह होना चाहिए, अविनाशी स्नेह है ये। और ये जो स्नेह है, ये ही ब्राह्मण जीवन की, जो हमारा ये जीवन चल रहा है ब्राह्मण जीवन हम इसको बोलते हैं, इसकी फाउंडेशन है। अर्थात स्नेही होना मतलब हमारा दिल स्नेह से भरा होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए, और वो स्नेह सर्व के प्रति होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा अपना है, ये मेरा खास है, तो मुझे इससे स्नेह का बर्ताव करना ही है, चाहे वो मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, क्योंकि इससे साथ तो मेरा रिश्ता है, ऐसा रिश्ता बना दिया भगवान ने, ये तो मुझे निभाना ही है। परमात्मा कहते हैं ये सब चीजें तो बोझ होती हैं। जब आप इस भाव से किसी के लिए स्नेह रख रहे हो तो वो स्नेह नहीं है, क्योंकि वो फिर आपने सच्चा स्नेह नहीं है, वो आपका रूहानी स्नेह नहीं है, क्योंकि आप उस बोझ की तरह लेके चलो, क्योंकि वो एक रिश्ता है जिसमें आप बंधे हो। क्योंकि हम जो बाबा से हमने सीखा ज्ञान में, जो हमारे सूक्ष्म धागे हैं, तो ये जो बंधन है, मोह के बंधन, ये हमें फंसा देते हैं, रोक देते हैं हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में, हमें आगे तक जाने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं स्नेह सच्चा होना चाहिए, रूहानी होना चाहिए, हर एक के लिए एक सा होना चाहिए, आत्मिक स्नेह होना चाहिए। मतलब
रिश्ता है नहीं है मैटर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये ज्ञान है कि हम सब एक ही पिता की संतान है, परमात्मा वो ही हम सब के सब आत्माओं के रचयिता है, पिता है। तो जब हम सब एक ही पिता की संतान है, तो हमारे अंदर सबके प्रति स्नेह का भाव एक समान होना चाहिए, कम ज्यादा थोड़ा आगे पीछे नहीं, सबके लिए हमारे मन में स्नेह। क्योंकि जो हमारा स्नेह है, रूहानी स्नेह का अनुभव जिसकी हम बात करें, वो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद मिलेगा ही नहीं, हमें वो प्राप्त ही नहीं होगा अगर हमने उस रूहानी स्नेह को अनुभव नहीं करा जो पिता द्वारा हमें मिला है। तो जब हमें पिता द्वारा इतना स्नेह मिल रहा है, हम इतनी गलतियां कर रहे हैं, ये तो हम प्रत्यक्ष सभी देख रहे हैं कि हमसे डे टू डे लाइफ में अभी भी कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं। बाबा तो कब से कह रहे हैं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहिए, आत्मिक स्थिति में स्थित रहिए, पर हम दिन में कितनी दफा बदल जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, और जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस में जाते हैं हमसे कोई ना कोई गलती होती है, क्योंकि वहां हम पिता की श्रीमत को भूल जाते हैं, वहां हम मनमत में चले जाते हैं या परमत में फंस जाते हैं। तो पिता कहते हैं, बताते हैं, बार बार याद दिलाते हैं, पर क्या कभी गुस्सा करते हैं बाबा? उनका स्नेह तो अद्भुत है, वो हर बार इतने प्यार से उतने ही नए आसान तरीके लेके आ रहे हैं हमारे लिए कि हमें मुश्किल ना आए, क्योंकि हमें हमारी ये परिवर्तन की यात्रा है, क्योंकि संगम युग है, महापरिवर्तन का युग है। तो परमात्मा, हम जितनी भी आत्माएं थी, हम आए थे संसार में जब सृष्टि पर पहली बार, हम भी संपूर्ण सारे गुणों में शक्तियों में भरपूर थे, कहीं कोई कमी नहीं थी। देवता जन्म में हमने जन्म लिया था, सत्युग में जब हम आए थे 16 गुना संपूर्ण थे हम सभी। तो परमात्मा कहते हैं आप ये जन्म मृत्यु के एंड में आते आते जो लास्ट के 63 जन्म थे द्वापर और कलयुग के, वहां पर हम आत्माओं ने खुद को पतित कर लिया था। और ये जो हमारा संगम युग का जन्म है, मरजीवा बाबा बोलते हैं कि हमने जीते जी जब हम उन पिता की संतान बने, तब ब्राह्मण जीवन जब हमारा आरंभ हुआ, तब हमें फिर से पिता ने पतित से पावन बनाना शुरू किया। उन्होंने हमें जब सारा ज्ञान दिया, उन्होंने तो हमें सब कुछ दे दिया, सारी प्राप्ति हमने उनके द्वारा कर ली, पर परिवर्तन की यात्रा हमारी है, हम कितना समय लगा रहे हैं उसमें, क्योंकि सबके पास सब कुछ आ चुका है, बाबा दे चुके हैं। अब तो डेली सिर्फ याद दिलाते हैं कि बच्चे ये भी करना है, ऐसे भी करना है, नहीं हो पा रहा तो नया तरीका लेके आते बाबा। तो बाबा कह रहे हैं कि हमने जो आत्मा को परिवर्तन करने का संकल्प लिया बाबा के साथ, तो उसमें बाबा ने तो हमारी बहुत मदद की, और उसमें ये जो रूहानी स्नेह है, ये बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा हमारे लिए साधन है, ये हमें मदद करता है। क्योंकि जब हमारी रूह स्नेह से भरी हुई है, तो स्नेह मतलब हर एक से स्नेह, हम स्नेह के अधिकारी अगर स्वयं को मान ले, तो हमें जो है हर एक आत्मा के प्रति स्नेह रहेगा, क्योंकि हमें वो बाबा से मिला रूहानी स्नेह, उसका जो हमें नशा है कि जब बाबा वो इतने सारे बच्चे, और हर दिन हम गलती करते हैं, हर बच्चे से कितने प्यार से स्नेह से बोलते हैं, तभी तो हमारे अंदर भी वो स्नेह इतना कूट कूट के भर चुका है कि हमें उनको मेहनत से नहीं याद करना पड़ता कि मेरे बाबा हैं, मुझे उनको याद करना है, उनसे बात करनी है, नहीं, हम हर पल उनको सुनते 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 अब हमारी वो हैबिट में आ गया कि नहीं, हमें हर पल हर बात अपने पिता से ही करनी है। क्योंकि जो स्नेह है, बाबा ने हमें बताया है कि ब्राह्मण जीवन का आधार है, और हमारा वो ही अभी टाइम चल रहा है, हम उसी यात्रा पर हैं। तो हमारा जो स्नेह का, हमारे अंदर जो स्नेह की भरपूरता हमें करनी है, वो इस हद तक कर लेनी है कि हमें कभी भी पिता समान बनने में, जो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे हो, मेरे समान हो, बाबा तो यहाँ तक बोलते हैं मास्टर भगवान, कितने बड़े बड़े वरदान देते हैं बाबा, वरदाता बोलते हैं, मास्टर वरदाता, मास्टर विश्व कल्याणकारी, मास्टर रचयिता, मास्टर सुप्रीम सर्जन। बाबा ने तो हर चीज हमें दी है, तो वो इसलिए बड़े हक से बोलते हैं, और उनको कॉन्फिडेंट है अपने बच्चों पर, वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि जब बच्चों को उन्होंने सब दे दिया, बच्चे कर रहे हैं, तो वो हुआ ही है, हो ही गया। पर कहाँ अटक रहे हैं हम, हमें खुद पे ट्रस्ट नहीं है, हमें तो बाबा पे भी ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि हम बार बार डाउट कर लेते हैं, बाबा ने तो बोल दिया, होगा क्या, मतलब बाबा ने बोला अर्थात परमात्मा ने बोला, तो परमात्मा तो ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, उन्होंने कुछ देखा है हमें, कुछ हमें दिया है, तब वो बोल रहे हैं। तो उनकी बात पे भी जब हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो हम किस पर ट्रस्ट करेंगे?
कौन हमें याद दिलाएगा, कौन हमें समझाएगा? तो हमें अब जो समय है पुरुषार्थ को तीव्र करने का, तो वो तीव्र कैसे होगा? सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट। मैं आत्मा, परमपिता परमात्मा की संतान, उनसे सर्व प्राप्तियां मुझे हो चुकी हैं, सब मेरे पास है, बस मुझे उसको इस्तेमाल करना है और स्नेह से भरपूर रहना है। क्योंकि जब स्नेह नहीं होता मन में, तब क्या होता है मन में? बोझ, परेशानियां, व्यर्थ, विकर्म, हमारे अंदर इतना चीजें आ जाती हैं कि हम उस स्नेह को फिर भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है? स्नेह की इतनी भरपूरता रखनी है कि बाकी के जो विकर्म है, व्यर्थ है, अवगुण है, अशुद्ध संकल्प है, ये सब हम इनके लिए स्थान ही ना छोड़ें, हमें समय ही ना मिले, हमारे पास इतना स्नेह हो कि हम सबको स्नेह से भरते रहें। जो हमसे मिले, जो हमें याद आए, जो हमारे सामने आए, जहां हमारी दृष्टि जाए, हमसे स्नेह की ही वर्षा हो, क्योंकि हमें पिता ने भरपूर किया है स्नेह से। और जब हमारे पास पिता का स्नेह है तो हम अंदर से हमेशा पवित्र भी रहेंगे, हल्के रहेंगे। बाबा के फरिश्ते हैं, बाबा बोलते हैं ना, लाइट माइट के अधिकारी हो। तो हमारे पास जब ये सब शक्तियां हैं, तो अब समय है हर शक्ति को इस्तेमाल करने का, और उसको इस्तेमाल करने के लिए नॉक नॉक नहीं करना पड़े। नॉक नॉक अर्थात परिस्थिति आई और हमें पता था हमारे पास वो शक्ति है, पर हम फिर अपनी स्थिति से हिल गए, हलचल में आ गए, और स्नेह के दाता बनने की बजाय हम तो मांगने लगे, बाबा ये क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया। हम तो घबराने लग गए, खुद ही रोने लग गए, खुद ने ही हार मान ली। तब फिर बाबा क्या करेंगे? बाबा ने तो दे दिया, अब करना तो हमें है ना। हमने लिख भी लिया, 3-4 बार पढ़ भी लिया, पर उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा। फायदा क्यों नहीं हो रहा? जो बाबा कहते हैं बुद्धि की लाइन अभी भी क्लियर नहीं है, अभी भी लौकिकता में फंसे हैं, अभी भी हर रिश्ते को, हर संबंध में फंसे हैं। रिश्ता तो एक ही है आत्मिक, पर हमने जो लौकिकता के संबंध है उनको आज भी उसी अनुसार देख रहे हैं। किसी को उम्र के अनुसार देखते हैं, किसी को रोल के अनुसार देखते हैं। तो हम अभी कहाँ अटके हुए हैं? हम तो भी लौकिकता में ही फंसे हुए हैं। तो हमें वहां से खुद को छुड़ाना है। छुड़ाने का ये मतलब नहीं है कि उन रिश्तों को काट देना है, खत्म कर देना, नहीं। बाबा कहते हैं सबसे एक ही रिश्ता रखो आत्मिक भाव का, और सबको स्नेह से भरपूर रखो। सबको आपने स्नेह इतना देना है, इतना स्नेह से भर देना है कि उन्हें भी आपका प्रत्यक्ष में होना, रोज रोज बात करना खले ही ना। और उसके करने के लिए क्या करना है हमें? हमें स्वयं स्थिति को स्थित करके उन तक अपनी आत्मिक स्थिति की जो आत्मिक शक्तियां हैं वो भेजनी है। जब हमारी शक्तियों के रूप में उन्हें लगातार हमारी, जैसे हम बोलते हैं ना, अब हम बाबा से कनेक्टेड हैं, बाबा की टचिंग का अनुभव होता है, उनके मैसेजेस सुनते हैं, पता चलता है बाबा क्या बोल रहे हैं। तो ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हम हर पल उनको अपने संग रखते हैं। तो ऐसे ही जिन आत्माओं से हमें स्नेह है, वो भी तो हमारे संग हम रख सकते हैं उन्हें भी। तो वो टचिंग जो हम बाबा की ले रहे हैं, हम अपनी टचिंग भी तो उन तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे नहीं जाके मतलब फिजिकली नहीं पहुंचकर भी हम अपनी टचिंग उन तक पहुंचा सकते हैं, अपना एहसास। क्योंकि क्या होता है, हम लोग अभी भी देखते हैं एक दूसरे के साथ, जो बाबा ने टेलीपैथी का एक प्रैक्टिस बोली थी, क्या हम लोग कर रहे हैं? बाबा बहुत चीजों का नोटिस करते हैं। तो वो भी ध्यान रखें कि क्या हमने टेलीपैथी को कंटिन्यू रखा है या बंद कर दिया, क्योंकि वो भी स्नेह को बढ़ाता है। क्योंकि हम जब याद भेजते हैं अपनी, तो हम प्यारी याद भेजते हैं, कोई गुस्से वाली याद थोड़ी भेजते हैं कि मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ गुस्सा हूँ। हम वो याद तो नहीं भेजेंगे किसी को, हम प्यार से याद करते हैं सबको, स्नेह से, खुशी से, आनंद से। तो वो याद जब सबके पास जाती है, तो वो भी हमें याद करके खुश होते हैं। वो हमें कभी ऐसे नहीं सोचेंगे कि अब तो ये फोन ही नहीं करती, पता नहीं इसको क्या हो गया। नहीं, उनको पता है एक बहुत सुंदर राह पर चल पड़ी है मेरी दोस्त, मेरा रिश्ता जो भी है उनके साथ। तो वो खुश होते हैं कि चलो मैं नहीं कर पा रहा, तो मैं उनसे टच होके, जैसे हम लोग लौकिकता में कोई तीर्थ जाके आता है, किसी मंदिर में जाके आता है, तो लोग क्या करते हैं, उनको आके छूते हैं कि अरे तुम करके आए हो, मैंने तुमको छू लिया, गले मिल लिए, मुझे भी वो वहां की टचिंग हो गई। तो ये क्या है? भाव ही तो है। भाव तब था जब विश्वास था। उन्हें भक्ति मार्ग पे उस बात पे विश्वास है कि जो वहां दर्शन करके आया, अगर उसको छू लेंगे तो छूने से, उनसे मिलने भर से आपको भी वो यश मिल जाता है, वो प्राप्ति होती है वहां की,
बाबा जो भी वो दर्शन करके आए उसकी। तो सेम बाबा सिखा रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जो आपने किया वो यहाँ तक आने के लिए था, मुझ तक पहुंचने के लिए था। अब जब मैं खुद आपको मिल गया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तब आप उस चीज को क्यों नहीं मानते हैं, क्यों नहीं धारण करते हैं? तो बाबा एक ही बात बता रहे, और जब से स्नेह को धारण किया है, मेरा ही मैं बताती हूँ सिर्फ, तो स्नेह धारण करने के बाद एक्चुअली में हर रिश्ता इतना सुंदर लगता है, वो इतना सरल अनुभव होता है। किसी भी रिश्ते को निभाना जो पहले लगता था मन में कि अरे उनकी नेचर तो ऐसे है, तो मुझे चलो वो आएंगे तो मैं ऐसे बिहेव करूंगी, नहीं, क्यों बिहेव करूंगी मैं उनके अनुसार? मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, क्योंकि जब मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, ना गलत भाव है ना गलत विचार है, तो फिर मैं अलग से क्यों बिहेव करूं? मैं अपने ओरिजिनल संस्कारों में अगर रहूंगी तो वो ज्यादा सुंदर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे आत्मिक जो संस्कार हैं, गुण हैं, कितने सुंदर हैं, क्योंकि वो पिता समान हमें बनाने की ओर लेके जा रहे हैं। तो जब हमें भगवान समान बनने की ओर हम जा रहे हैं, तो हमें किसी और के लिए किसी और रूप में क्यों आना? हमें तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहना है, अपने आत्मिक स्वरूप में रहना है, और वो है स्नेह से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ, शक्तियों से भरा हुआ। तो अगर हम उस रूप में सबसे मिलते हैं, तो उन्हें भी इन्हीं चीजों की प्रत्यक्षता होगी, अर्थात उन्हें एहसास होगा कि इस जो भी मेरा रोल है, इस रोल से जब मैं पहले मिलती तो इनका बहुत अलग होता था, अब ये बहुत अलग है। तो वो ही बाबा चाहते हैं, वो बाबा की प्रत्यक्षता है कि हम जैसे थे अभी भी अगर अन्य आत्माओं से उसी भाव में मिलेंगे उनको खुश करने के लिए, तो हमारा पुरुषार्थ कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता जा रहा है। तो हमें किसी को खुश नहीं करना, मतलब लड़ाई नहीं करनी है, हमें नेचुरल स्वभाव में रहना है, अपनी नेचुरल प्रकृति में रहना है, नेचुरली बिहेव करना है। तो उससे सब ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, आनंद में आ जाएंगे, क्योंकि हमसे वो ही रेडिएट हो रहा है। तो बाबा ने स्नेह, जिसको कह रहे हैं ना कि ये ब्राह्मण जीवन का आधार है, तो मतलब अभी हमें अपने आप को इतना स्नेह से भर लेना है कि आने वाला जो हमारा कल, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम सोच सकते हैं कि हमारा जीवन कितना सुंदर व्यतीत होगा। क्योंकि अगर हम इतने से समय में अपने अंदर इतना परिवर्तन लाए हैं उस कल्प को, पूरे कल्प को सुंदर बनाने के लिए, तो हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि सच में हमारा एक एक पल एक एक साल के बराबर है, जैसे बाबा बोलते हैं। तो हम अगर अपने इस बचे हुए जन्म को संपूर्ण कलाओं में स्थित होकर नेचुरली ओरिजिनलिटी में जीते हैं, तो हम आने वाले कल्प को कितना सुंदर, हर संबंध जो उसमें मुझे मिलेगा वो कितना सुंदर होगा। तो सोचिए वो यात्रा कितनी सुंदर होगी, इस कल्प से भी ज्यादा सुंदर यात्रा, क्योंकि ये हमने सीख लिया है, जान लिया है। अभी हमें टाइम है हमारे पास कि हम उसे और सुंदर बना पाए, क्योंकि जब हम अपनी यात्रा सुंदर बना रहे हैं, अपने अंदर वो सब भर रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली वो रेडिएट कर रहे हैं। हम जो मनसा सेवा करते हैं दिन भर, वो हम एक प्रैक्टिस करते हैं, सबको भेजते हैं, पर वो हमारे से नेचुरली प्रवाहित भी जब वही चीजें हो रही हैं, तो सोचिए हमसे हमारे 4 लोग, जब उन 4 लोगों में वो जाएगा तो उनसे रेडिएट होके आगे उनके मिलने वाले 4 ऐसे करते बढ़ते बढ़ते पूरी सोसाइटी, पूरी सिटी, पूरा स्टेट, पूरी कंट्री, तो ऐसे ही तो विश्व परिवर्तन होगा। तो हमें तो यही करना है जो अपने अंदर अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देना है, हर गुण को धारण कर लेना है। अब उनको याद करने का समय नहीं है कि मैंने पेपर पे लिखा था 5-6 बारी पढ़ लूं, आज मेरी क्लास है तो मुझे अच्छे से करना है, नहीं। बाबा कहते हैं अचानक का पाठ है। कब ऐसा होगा कि आपने जो लिख के रखा है, आप नोटबुक खो गई आपकी, पानी गिर गया, इंक स्प्रेड हो गई, या आज लाइट नहीं आई, अगर आपने कहीं पे उसको सेव करके रखा था, उसको आप ओपन ही नहीं कर पाए, तो पढ़ के क्या सुनाएंगे? तो बाबा कह रहे हैं कितनी दफा पढ़ के सुनाएंगे, इतने टाइम से तो पढ़ पढ़ के ही सुना रहे हैं। अब धारण कर लो, क्योंकि जब हम धारण कर लेते हैं किसी बात को, तब वो हमारा अपना स्वभाव बन जाता है। हम उसको नेचुरली बता सकते हैं कि हाँ मैंने ये चीज की थी, ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो वो बात, जैसे पहले बातों पे गुस्सा आ जाता था, कोई ऐसी बात होती थी जो मेरे मन मुताबिक नहीं हुई तो मुझे गुस्सा आता था, ठीक है, गुस्सा व्यक्त नहीं कर पाते क्योंकि सामने वाले का रोल देखा, उसकी एज देखी, रिलेशन देखा, तो गुस्से को अपने अंदर दबा लिया, वो गलत होता था। अब बाबा के ज्ञान में ये सीखा, गुस्सा तो करना ही नहीं है, सिर्फ एक चीज सोचनी कि ये उस आत्मा का संस्कार है,
उसने अभी ज्ञान नहीं लिया, उसे अभी नहीं पता कि सही क्या गलत क्या है। अगर मैं ज्ञान में रहकर भी उसके बराबर का हरकत कर रही हूँ, दोबारा से उसी लौकिकता वाला बिहेवियर लेके आ रही हूँ सामने, तो फिर मैंने तो अपना जो सीखा था सारा गंवा दिया। तो मुझे यहाँ पर स्थिर रहना है अपनी स्थिति में, बाबा से कनेक्टेड रहना है, और जो मैंने सीखा है मुझे उस आत्मा तक वो ही पहुंचाना है, ताकि मैं, ये एक मनसा सेवा है कि मैंने उस आत्मा को उस मोमेंट पर भी उसकी नफरत की बजाय प्यार भेजा, उसके गुस्से की बजाय उसे शांति भेजी। तो यहाँ पे मैंने उसके अंदर का सुख को बढ़ाया, आनंद को बढ़ाया, खुशी को बढ़ाया, क्योंकि अगर मैंने भी वो ही भेजा तो वो मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ मैंने जो वो मुझे दे रहे थे मैंने उनसे लिया, तो उनका खत्म हुआ, और जब वो खत्म हुआ वैक्यूम में मैंने क्या भरा? शांति, सुख, खुशी, प्रेम, स्नेह। तो मैंने तो उनके अंदर एक आत्मा को संतुष्टता दी, खुशी दी, जो उनसे खो गई थी। तो यहाँ पे धीरे धीरे वो भी फिर ऑटोमेटिकली इस तरफ मुड़ते चले जाएंगे कि नहीं, जब एक गुस्सा कर रहा है तो मुझे उसके आगे गुस्सा नहीं करना, क्योंकि जब दो गुस्सा करते हैं तो गुस्सा बढ़ जाता है, वातावरण खराब हो जाता है, और अपने दोनों का ही नहीं खराब होता, हमसे जुड़े बाकी लोगों में भी दिक्कतें आती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जब हम रियलाइज करने लगते हैं, क्योंकि धारण किया तभी रियलाइजेशन हमारी इम्प्रूव होती है। जब तक धारण ही नहीं करते तो हम चीजों को देखते ही नहीं है, इग्नोर कर जाते हैं। सुन के भी, देख के भी हम सोचते हैं नहीं नहीं, थोड़ी देर की बात है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, मुझे क्या करना। नहीं, बाबा ने बताया कि सभी बाबा के बच्चे हैं, कुछ ज्ञान में हैं, कुछ तक अभी ज्ञान नहीं पहुंचा। तो हमारी ये ड्यूटी है कि जो हमने बाबा से सीखा है स्नेह सबके प्रति, तो वो स्नेह हमें सबको देना भी है, अपने तक नहीं रख लेना कि हाँ मैंने ले लिया बाबा से तो अब ये मैंने धारण कर लिया, जो जो मेरा अपना है मैं उसको बांटती रहूंगी। नहीं, बाबा ने बताया ब्राह्मण जीवन का ये आधार है स्नेह, अगर हम अपने अंदर धारण करके रखते हैं और वो हमसे रेडिएट होता है हर आत्मा के लिए इक्वली, कोई डिफरेंशिएशन नहीं कि नहीं ये मेरे अपने हैं, ये छोटे हैं, इसको तो थोड़ा सा प्यार करूंगी, मान जाएगा, मना लूंगी। नहीं, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, ये भाव होना चाहिए, मैं तो देने वाली आत्मा हूँ, देवता समान, तो मुझे तो सबको देना है। लेना तो मुझे सिर्फ एक परमपिता परमात्मा से है, और उन्होंने भी सब कुछ दे दिया। अब तो ये भी ज्ञान में हमने जान लिया कि बाबा ने भी हमें सब कुछ दे दिया है, बस हमें ही उन चीजों को यूज करके मल्टीप्लाई कर लेना है। बाबा कहते हैं ना, पदम गुना हो जाएगा इस समय में आप जो भी करते हैं उसका, चाहे वो आप पॉजिटिव करते हैं, चाहे खुशी बांटते हैं, स्नेह बांटते हैं, नफरत बांटते हैं, क्रोध बांटते हैं, अपने आप को पीछे ले जाते हैं, जो भी आप करते हैं वो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये वरदानी समय है और हम बाबा के बच्चे हैं। तो ये श्रेष्ठ वरदानी समय हमारे लिए है। हमारा हर संकल्प, सोच, हमारा हर एक्शन फलीभूत होता है। तो अब हमें हमेशा सच्चे स्नेह में, जो रूहानी स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, उसमें रहना है, और हर आत्मा को स्नेह की दृष्टि से देखना है। जैसे बाबा हमारी हर गलती को इग्नोर नहीं करते हैं, ये थिन लाइन है बीच की, हमें इग्नोर नहीं करना, उसे देखकर इस ढंग से समझाना है, बताना है कि हमारी बात उन तक पहुंचे। अभी तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस में, रोल कॉन्शियसनेस में, एज कॉन्शियसनेस में समझाते थे, तो सही बात भी हम उन तक नहीं रख पाते थे। किंतु अगर हम आत्मिक भाव में परमात्मा की संतान बन के अपनी शक्तियों को यूज करके उन तक वो बात पहुंचाएंगे, तो डेफिनेटली वो बात उन तक पहुंचेगी और वो उसको मानेंगे। मुझे भी एक टास्क दिया है बाबा ने, तो मैं उसी को याद करते हुए आप सबको बता रही हूँ कि मुझे भी वो करना है। 3 आत्माएं जिन्हें मुझे ये सब बताना है, आने वाला समय कैसा है, क्या होगा। वो भी इसको नहीं मानते हैं, वो भी लौकिकता में है, बोल सकते हैं, अभी भी कलयुग में जी रहे हैं, है ना। उनके चारों तरफ का वातावरण हम चेंज नहीं कर पाए, पर अब मुझे टास्क मिला, ये करना है शीघ्र से शीघ्र। तो मैंने परसों से थोड़ा सा कार्य शुरू किया था, बस इतना सा, आज मुझे वो कंप्लीट करना है, सिर्फ 2 ही दिन मिले। तो मैंने अपने आप को तैयार करा, तो वो ही मैं बता रही हूँ कि इतना स्नेह से भर लिया कि वो मुझे कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि जब मैं ऐसी बात उन तक लेके जाऊंगी तो डेफिनेटली वो मुझे कुछ कुछ समझाना चाहेंगे अपनी ही भाषा में, आज के बच्चे हैं। तो मुझे उस सब को स्नेह से उनको इतना भर देना अभी बात शुरू करने से पहले, कि वो शांति पूर्वक मेरी बात सुने और समझे, और बाबा को ज्ञान में आए, बाबा से मिले, बाबा की प्रत्यक्षता में उनको भी करा पाऊं। तो यही मैंने अभी स्नेह को धारण करके सीखा, वो मैंने आप सबसे शेयर किया
कि जो ब्राह्मण जीवन हमारा चल रहा है इसका आधार ही है स्नेह में रहना। और कैसा स्नेह? आत्मिक स्नेह, रूहानी स्नेह, मतलब दिखावटी नहीं कि जो जैसा है उसके साथ उतना स्नेह दिखाया, नहीं। मेरा स्नेह सबके लिए बराबर है, एक समान। और जब वो अंदर है तो वो नेचुरली आएगा। किसी को जताना नहीं पड़ना चाहिए कि मैं आपसे बहुत स्नेह करती हूँ, बार बार उसको बोल रहे हैं आपने। आपका स्नेह आपकी भाषा में, आपके व्यवहार में, आपके चाल चलन में दिखाई देता है। तो आज यही मेरा था स्नेह की धारणा कि कैसे हम दिल के ज्ञानी भी हों, जो हमें परमात्मा से ज्ञान मिला है, तो हम दिल के ज्ञानी भी रहें और स्नेही भी रहें। तभी हम अपने इस ब्राह्मण जीवन, जो हमारा श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है, उसको जी पाएंगे। और हमारे अंदर की जितनी भी लीकेजेस हैं, जो ड्रेन होती है हमसे, एनर्जी डिप्लीट होती है, उसको हम बंद कर पाएंगे। ओम शांति।